क्वेश्चन नंबर 12 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? व्याख्या नहीं तारापुर में। व्याख्या भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा साधारण तथा जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर। व्याख्या भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा साधारण जल ऊर्जा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था 2419 किलो। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था 2419। व्याख्या भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 2419 था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 की तृतीय व चतुर्थ अग्रिमी अनुमानों के आधार पर चावल का औसत उत्पादन 2809 किलोग्राम हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 14 राज्य विधान परिषद के विषय में सही हैं। यह एक स्थायी सदन है। यह कभी यह भंग नहीं किया जा सकता। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? नहीं, दूसरा यह एक स्थायी सदन है। फिर यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा प्रति दूसरे वर्ष इस 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। व्याख्या विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अंततः यह स्थायी सदन कहलाता है। इसके प्रति व्यक्ति 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका कुल 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा समान रूप से विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, 1/12 सदस्य महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा तथा 1/3 सदस्य अध्यापकों द्वारा विधान परिषद में भेजे जाते हैं। सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सभापति के रूप में चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला गलत। दूसरा यह एक स्थायी सदन है। सही। तीसरा यह भंग नहीं किया जा सकता। सही। चौथा 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। गलत। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। गलत। छठवां प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही। सातवां उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। गलत। आठवां इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। व्याख्या विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अंततः यह स्थायी सदन है कहलाता है। इसके
प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके कुल 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा समान रूप से विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा एवं 1/12 सदस्य महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं छात्रों द्वारा, फिर 1/2 सदस्य अध्यापकों द्वारा विधान परिषद में भेजे जाते हैं। सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सभापति के रूप में चयन किया जाता है।